मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, आप क्या कुछ चल रहा है अंदर? आप बाहर हैं, ब्लेयर हाउस के अंदर ये सब बैठकें चल रही हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा वो चीजें कब बाहर निकल कर आएंगी कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या बात किसके सामने रखी? यूजुअली वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और यूजुअली एसएमएस वहां से आने शुरू हो जाते हैं। कुछ आया आपके पास? बिल्कुल, देखिए हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और एलॉन मस्क के बीच जो क्या बातचीत हुई है, और जाहिर है कि दोनों तरफ से क्या गिफ्ट दिया जाए। बल्कि हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एलॉन मस्क के छोटे बेटे को कोई गिफ्ट देंगे तो वो गिफ्ट किस तरीके का होगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बेटे विवेक को गिफ्ट किया था तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल अंदाज में एक खिलौना दिया था। तो हो सकता है कि कल के दिन में हमें यह भी पता चले, या बल्कि आज ही थोड़ी देर में पता चले कि एलॉन मस्क के बेटे को क्या लकड़ी का घोड़ा टाइप का कुछ गिफ्ट मिला है। बहरहाल जो भी गिफ्ट हो, लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारत की ताकत, भारत की सामर्थ्य को देखने के लिए अंदर और बाहर दोनों तस्वीरें हम पूरी दुनिया देख रही है। अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे एलॉन मस्क, या उससे पहले अमेरिकन एनएसए, या अभी विवेक रामास्वामी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बांग्लादेश के बड़ी संख्या में लोग आए, वो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग से उम्मीद कर रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी के लोग तो हैं ही हैं। ये इंडियन कम्युनिटी वो है जो कि अमेरिका की जनसंख्या का 1% है, लेकिन 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ तक की पोजीशन पर है। तो आज भारत की पोजीशन अमेरिका में क्या है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। और ऐसे में जब उस महामुलाकात में बस थोड़ी देर बची है, जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से महज 200 मीटर दूर अंदर व्हाइट हाउस में प्रवेश करेगा, उससे पहले जो बाहर का एक्साइटमेंट है वो अपने आप में अनोखा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों की समीक्षा होने नहीं जा रही है, बल्कि इसमें जो बातें होगी वो बहुत हद तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगले 4 साल के फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करने वाला है। और इसीलिए मोदी और ट्रंप की मुलाकात में न केवल भारत अमेरिका के रिश्ते, बल्कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे फिर इंडो पैसिफिक हो, चाहे फिर गाजा और इजराइल का मुद्दा हो, इन सब पर बातचीत होगी। और इन सब पर बातचीत होने के बाद जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में उसका असर देखेंगे। और इसीलिए जो नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बन रहा है, उसके हिसाब से आज की मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। और मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद ही आप देखेंगे, देखिए वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है, और उन्होंने जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करने की बात की, वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत होगी तो मुझे लगता है कि पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करेंगे कि उनकी बातचीत पुतिन के साथ कैसी रही थी, वो आगे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसी साल ट्रंप और पुतिन दोनों को भारत आना है, और ऐसे में आप सोचिए कि ट्रंप, पुतिन और मोदी की जो तिकरी है, जो त्रिमूर्ति है, वो दुनिया में वैश्विक रिलेशन पर कितना इन्फ्लुएंस डाल सकती है, इसका हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं निशांत। और सबसे जरूरी है कि यहाँ पर इंडिया किस तरीके से वो बैलेंसिंग एक्ट करे दोनों रशिया और अमेरिका के बीच में, टू स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस। यही है आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, और $1 मिलियन क्वेश्चन कि कैसे ये मुमकिन हो पाएगा भारत के लिए। सुमित, कोई खबर, क्या क्या मुख्य मुद्दे थे जो दोनों के बीच में बातचीत से निकले? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है पद्मजा, आपको बताऊं कि एलन मस्क के साथ जो अभी इंपॉर्टेंट बात है वो है स्टारलिंक की सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। आपको याद होगा कि स्टारलिंक को लेकर पहले भी सवाल खड़े हुए थे भारत के अंदर, चाहे वो मणिपुर की बात कर लीजिए, चाहे अंडमान निकोबार की बात कर लीजिए, जहां पे एक स्मगलिंग के दौरान स्टारलिंक्स के कई आप कह सकते हैं फोन बरामद किए गए थे। उस समय भी भारत ने, होम मिनिस्ट्री ने यह कंसर्न जाहिर किया था कि हमें इसके ओनरशिप्स के डाटा चाहिए, लेकिन एलन मस्क की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से वो दिया नहीं गया। तो भारत अपने कंसर्न रखेगा, इसके अलावा इकोनॉमिक कंसर्न भी रखेगा कि अगर आप हमारे देश में आएंगे तो फिर क्या हमारी इंडस्ट्रीज को इससे इश्यूज होंगे। तो रेगुलेशंस के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी चर्चा की जा रही है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत सीधे तौर पर कह चुका कि उसको इससे कोई दिक्कत नहीं एलन मस्क आए, लेकिन भारत के नियमों द्वारा है, भारत के हितों को आप कह सकते हैं प्राइमरीली रख के रहा है, और यही मेजर कंसर्न दोनों की बातचीत में जाहिर किया जाएगा। एलन मस्क हालांकि इसका दावा कर चुके हैं, लेकिन एलन मस्क ये भी कह चुका है कि डाटा प्राइवेसी एक बड़ा कंसर्न है उनकी कंपनी के लिए, उनके लिए भी। तो दोनों को कैसे बीच में रखकर इसके बारे में बातचीत की जा सकती है, ये सारी चीजें डिस्कस की गई होंगी मीटिंग में। और इस तस्वीर को देख करके एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है कि जब अपने 4 साल के बेटे को लेकर के इलॉन मस्क
व्हाइट हाउस गए थे, तो वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कैसे उनका बेटा कभी प्रेसिडेंशियल डेस्क के पास है, कभी वो बीच में कुछ बोल रहा है, इलॉन मस्क स्पीच दे रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे थे कि यू आर नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो सारी चीजें हो रही थी व्हाइट हाउस में। इस बार ये दोबारा ना हो उसको लेकर के अपने बच्चों को उन्होंने साइड में चेयर पर बिठा रखा है, कहीं वो जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को जाके कुछ ना बोल दे उनका बेटा। अच्छा, उनके बेटे का नाम क्या है? स्मॉल एक्स, जूनियर एक्स, ऐसा नाम बताया इलॉन मस्क ने। उनका प्रोनाउंसिएशन अपने में ही एक बहुत बड़ी कहानी है, पर यह बेहद जरूरी, अहम और दिलचस्प तस्वीरें। और एम्बेसडर अचल मल्होत्रा, ये इलॉन मस्क से डील करना, जो उनकी पूरी शैली है बात करने की, टू कंडक्ट बिजनेस, सोचिए अब वो प्रधानमंत्री से मिलने आए और टोपी पहन करके उनको एक मेमेंटो दे रहे हैं। डिप्लोमेसी में शायद ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई होंगी, पर यह भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है कैसे एंगेज किया जाए with somebody like Elon Musk. Ambassador Malhotra. देखिए, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है टू लुक डिफरेंट, टू बिहेव डिफरेंट। बच्चों को लेके आना, इस तरह कपड़े पहनना, इनफॉर्मली बात करना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी ट्वीट कर देना। बट हकीकत ये है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, चाहे इकोनॉमिक तरीके से देख लीजिए या अब उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई है। और एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया ट्रंप के कैंपेन में, उसका कुछ नहीं तो कम से कम 20 या 25 गुना उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है पिछले 1-2 महीने में। भाई, ये ट्रांजैक्शनल कम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। ये जितना इन्वेस्ट करते हैं। सर, मेरे पास एक खबर है, मैं इलॉन मस्क को लेकर एक खबर अपने दर्शकों को बता रहा हूं। ये हमारे पास रॉयटर्स के हवाले से, एंड सोर्सेस ANI, उसने एक खबर लिखी है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बातचीत हो सकती है, उसको लेकर मैं खबर बता रहा हूं आपको। खबर यह है कि भारत की जो सरकार है और इलॉन मस्क के बीच में स्टारलिंक के जो प्लान है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के भारत में शुरू करने को लेकर, उसकर ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस मीडिया में मोदी ट्रंप मुलाकात पर चर्चा, फ्रंट पेज पर ऐड दिया है वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। यूएस मीडिया में मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर चर्चा, फ्रंट पेज पर, एकदम फ्रंट पेज पर ऐड दिया। ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस वक्त की बड़ी खबर। मैं यहां पर एक रिलेटिव, बल्कि एक कंपैरिजन लेके आता हूं। अच्छा सर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, एंड आई एम सॉरी। प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले मैं कई बार अमेरिका का जो कवरेज है देख चुका हूं। ऑन सम 15th, 16th और मे बी 20th पेज एक छोटा सा कॉलम में छपता था कि भारत के प्रधानमंत्री आए। आई वॉज शॉक्ड जब मुशर्रफ को फ्रंट पेज पे जगह मिलती थी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर 20वें पेज पे थे। एंड सी द ट्रांजिशन। सर, ये क्या बता रहा है? सर, ये सारी चीजें, अचल सर, आपको नहीं लगता है ये चीजें तब होती हैं जब ऑलरेडी ग्राउंड सेट हो चुका है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड? एम आई राइट और नॉट सर? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं निशांत, वो बहुत सही है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेटिव डिफरेंस की बात आप कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है आज की तारीख में भारत का ग्लोबल स्टेचर क्या है। तब भारत की तरफ से कोई बड़ी विजिट होती थी तो ये सोचा जाता कि एक गरीब देश का प्रधानमंत्री आया है, कुछ लेने के लिए आया है तो क्या दोगे, और जा रहे हो तो क्या दे के जाओगे। इस तरह का एटीट्यूड हमारी भारत की तरफ था। लेकिन आज इक्वल फुटिंग पे आके अगर हम अमेरिका के साथ बात करते हैं तो जाहिर है उनके मीडिया को भी इस बारे में रियलाइजेशन है कि कोई छोटी मोटी बनाना रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हैं, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर आए हैं। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की जियो पॉलिटिकल कैलकुलस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बनाए हुए हैं। तो वो अब ऐसा माहौल बन चुका है कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो और ये दूसरी बात तो है, ये जब आपको लगता है कि इस विजिट की अच्छी आउटकम होने वाली है तो मीडिया की नज़रें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप तो मीडिया से आप जानते हैं कि न्यूज़ वर्दी कोई भी चीज़ हो तो उस पर मीडिया की नज़र ज़्यादा रहती है। तो दोनों चीज़ों का आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है, जिसके चलते हुए भारत को एक ज़्यादा स्पेस मिल रही है वहाँ के मीडिया में, सोशल मीडिया में,